सो हेलो फ्रेंड्स। आज पार्ट 3 मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें भी ऐड करूँगा, जो कि अगर कोई इस प्रॉब्लम में होते हैं अगर, तो वो कवर आउट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एंजाइटी और डिप्रेशन या फिर जो अलग-अलग स्टेजेस होती है, उसमें होता क्या है कि घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए आपको योग या प्राणायाम करना चाहिए। और बहुत सारी आप बुक्स पढ़ सकते हैं जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी आउट होने में, उस सिचुएशन से बाहर आने में। चीज़ें आपकी क्लियर आउट होंगी कि कैसे आप लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं और फेवरेबल जो आपके लिए चीज़ें हैं वो कैसे आप थॉट प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे, अपना डेली रूटीन बिज़ी रखेंगे तो आप कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, जैसे कि मेरे लिए बिज़ी रह पाना बहुत मुश्किल होता था स्टार्टिंग के डेज़ में। तो याद भी मुझे करेक्टली है नहीं कि क्या था वो उस टाइम पे, जिस वजह से मैं उस फेज़ में क्या कर रहा था। स्टडी में का मैंने वैसे बता दिया था शायद फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में भी मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें कवर करी थी। अब इसमें जो सीबीटी होती है, जो कि मेरे खुद के 12 या 13 सेशंस रहे थे, तो उसमें बहुत ही क्रूशियल होती है। जो आपके साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं, जो इसमें स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी थॉट प्रोसेस को समझते हैं कि आप सोच क्या रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको अडैप्ट करने के लिए बोलते हैं कि आपको ये चेंजेस करने हैं। तो आप चेंजेस फिर करते जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हैबिट, जो कि एक तरह का एडिक्शन हो सकता है, उसको ब्रेक डाउन करने में प्रॉब्लम होती है। फिर आप उस चीज़ को रिकवर कर पाते हैं विथ विल पावर, मेडिटेशन, कामनेस एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाती है आराम से। और अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं उस टाइम पे, और अगर आप कर नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, और आपकी हेल्थ या फिर आपका ब्रेन जो है उस कंडीशन में नहीं आया है अभी तक कि आप इतना लोड फेस कर सकें, तो उसको भी आपको एज अ सेटिस्फेक्शन के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिले और आप चीज़ों को धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करते जाते हैं फिर। और टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि नॉर्मली केमिकल्स का जो चेंजेस हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, कॉर्टिसोल, और अलग अलग जो सोर्सेज हैं हमारे बिहेवियर के, मूड चेंजेस के, ये तो वो उसमें अप एंड डाउन्स होते हैं। तो उसको डॉक्टर्स एक्सेसराइज देते हैं ताकि आप उस चीज़ को ओवरकम कर सकें। हो सकता है कभी आपको हेडेक भी हो, दवाइयाँ भी सूट होने में टाइम लेती हैं, कई बार 3-3 महीने भी लग जाते हैं दवाई को सूट होने में। आपको वेट करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है बारीकी से कि
हाँ, ये ऐसे नहीं तो ऐसे निकल जाएगी। पर जब जो उस कंडीशन में होता है, जो कि जैसे फर्स्ट डे है अगर, तो अगर वो 20 डोज फर्स्ट डे ले रहा है, फिर सेकंड डे ले रहा है, ऐसे लूप क्रिएट होता है जो कि 1 मंथ तक अगर वो चलता है, तो नेगेटिविटी जहाँ से क्रिएट होती है, फिर वहीं से पॉजिटिविटी का डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा आपके माइंड में होता जाता है। तो एक स्टेज है जो कि आजकल बहुत कॉमन है स्टूडेंट्स में, क्योंकि जब 10th 11th 12th में हम होते हैं, तो 10th में हमारे साथ स्टडी लोड रहता है, और हमें लगता है अगर कि हम स्टडी में अच्छे हैं तो हमें जेईई मेंस के लिए जाना चाहिए, या फिर जो भी हमारी इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है। नीट हो सकती है, किसी का बायो में सब्जेक्ट, पीसीबी में किसी का इंटरेस्ट होता है, कोई साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहता है, आर्ट्स किसी का होता है। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इंटरेस्ट, और उसमें कितना कैपेबल है उसको विल पावर के साथ अट्रैक्ट करने में। ये एक अलग तरह की चीज़ है। वैसे मैं सोशल और सोशल स्टडीज़ से रिगार्डिंग काफ़ी इंटरेस्टेड रहा था शुरू से ही, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो चीज़ें धीरे धीरे ओवरकम हुई, बाहर निकली, फिर चेंज हुई, फिर अब आगे बढ़ा। तो एक लूप होता है जो कि कॉन्सिक्वेंटली आपको तोड़ना ही होता है। डिफ़िकल्ट है, जैसे किसी को छोटी सी एज में अगर किसी को बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसी एज में रॉन्ग चीज़ों के साथ एडिक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि कोई नॉनवेज है, या फिर जो स्मोकिंग है, बियर है, और ये रिलेशनशिप्स हैं। तो ये सब आपको कुल मिला के डिस्ट्रॉय ही करती है। बट ये जो एज है रिगार्डिंग जो जिस टाइम पे मैं छोटा था, तो उस टाइम पे आपको संभलना ही होता है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि आप छोटे होते तो आपको हार्मोनल चेंजेस के साथ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव भी होता है कि उनको किस चीज़ में खुद को ढालना है। तो वो एक अलग क्राइटेरिया होता है, उसको फुलफ़िल करना अलग तरीका है फिर। और नर्वसनेस मुझे अभी भी होती है। तो वीकनेस का क्या है कि अप एंड डाउन होता रहता है, तो वीकनेस को ओवरकम कर पाना धीरे 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 एक टाइम लग जाता है। बट या चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, आपको क्लैरिटी आती है माइंड में कि हाँ, मुझे यहाँ जाके अब इस चीज़ को समझना होगा कि कैसे मैं इस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ या समझ सकता हूँ। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स टाइम पे डिपेंड करती है। जितना टाइम आप चीज़ों को रिकवरी होने में देते हैं, उतना आप बेटर फील करते हैं, उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। और जो रूटीन है उसको मेंटेन करना, इसमें सबसे बड़ी एक अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि अगर किसी भी तरह का फेज़ अगर किसी का भी है इस कंडीशन में, तो उसको बस रूटीन पे अगर वो फिक्स रह पाता है, तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड ही नज़र आती हैं, कि फिर उसको लगता ही नहीं कि हाँ मुझे कुछ हो रहा है। फिर वो रिकवरी फेज़ में होता है,
तो उसका जो वे ऑफ टेकिंग थिंग्स होता है, चीज़ों को समझने का, करने का तरीका जो होता है, वो फिर बदलता जाता है धीरे 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 धीरे। लाइफ चेंज होती है, पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं, फ्रेंड सर्कल चेंज होता है, प्लस इस एज में आके आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और करियर के रिगार्डिंग सोचना पड़ता है। तो वो भी एक फ़ेज़ ही होता है जिसमें कि ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव रहता था टेंशन लेने का बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ धीरे धीरे घर करती जाती है अगर आप उसको एक पॉजिटिव वे में अगर नहीं लेते हैं तो वो लूप अगर किसी का बनता है, और जनरली गर्ल्स का ज़्यादा होता है, बॉयज़ को इतना देखने को मिलता नहीं है। और जो सिंसियर बॉयज़ होते हैं स्टडी रिगार्डिंग, या फिर किताबी कीड़े या जो बोल सकते हैं, उनको थोड़ा बाहर की लाइफ का नॉलेज कम होता है, तो वो स्ट्रगल करते हैं और उसमें निकल नहीं पाते हैं इस वजह से। तो यही सब चलता है। एग्जैक्टली टाइम लगता है चीज़ों को होने में, धीरे धीरे बदलती जाती है। कुछ नहीं है, लाइफ का एक फ़ेज़ है, कुछ सिखा के ही जाता है आपको। अगर एक को होता है तो थाउजेंड्स को मदद मिलती है। और इसके अलावा मुझे जो लगता है कि जितना मैं शेयर कर पाता हूँ पर्टिकुलर पर वीडियो में, उतनी कोशिश करता हूँ। रेस्ट डिपेंड्स कि मैं कितना उसमें फ़ोकस्ड हूँ, और ज़्यादा मुझे भी कुछ सिंसियरली देखा जाए तो कुछ इतना बड़ा लूप है नहीं। स्टडीज़ हैं, करना है, और क्या है। अब जो आप सुबह उठ के कर रहे हैं, आपका डेली रूटीन मेंटेन करिए, टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, और साथ ही साथ थोड़ा मेडिटेशन कीजिए या फिर योगा, प्लस थोड़ा गॉड पे ट्रस्ट कीजिए कि हाँ चीज़ें संभल रही हैं, अब जाके चीज़ें चेंज हो रही हैं, लाइफ भी चेंज हो रही है, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और नए नए रास्ते आपके लिए खुलते ही जा रहे हैं। तो चीज़ें बस बेसिकली इसी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करती है आपकी, कि आप कितना खुद को लेके इस चीज़ को फ़ील कर पाते हैं, कि कितना आप पॉजिटिव फ़ील कर रहे हैं, कितना आप चीज़ों को ओवरकम कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है जो कि टाइम लेता है, बट हाँ धीरे 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 ओके हो जाता है। अगर अब बात की जाए कि सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को अगर डेप्थ में समझने की कोशिश करें, तो एंजाइटी होती है चिंता, मतलब आप सोच ज़्यादा रहे हो। डिप्रेशन उसी से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, पर दोनों अलग चीज़ हैं। एंजाइटी हो जाती है, आप चिंता आप ज़्यादा करते हो, किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो। और डिप्रेशन जो है वो क्या करता है, फिर वो सोचने का जो लूप है वो आपका क्रिएट होता है। तो फिर डिप्रेशन क्या करता है, उस चीज़ को आपको लोनलीनेस फील करवाता है, कि कुछ भी नहीं है, आप अकेले हो, एंड देयर इज़ नथिंग इन लाइफ। ये होता है डिप्रेशन। और फिर बेसिकली जब ये चलता है ना, तो ये सब इंटरकनेक्टेड होता है। बाइपोलर, सिज़ोफ्रेनिया, और सब इसमें अलग अलग तरह के इंजेक्शंस भी डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। कभी आपको विटामिन्स की कमी अप एंड डाउन हो जाती है, तो B12 का मुझे बहुत वो रहा था,
प्रॉब्लम, किसी वजह से डी का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि सोर्स मेरे लिए सनलाइट का कोई था नहीं, मैं दिन भर सोया रहता था। तो पर्सपेक्टिव को चेंज किया, समझा उस चीज़ को और नेगलेक्ट करके फ़ाइट किया। तो बस यही हैं सारी चीज़ें, फिर धीरे धीरे सॉर्ट होती जाती हैं और लाइफ है, मज़े करो, चिल करो, इसी के लिए है और कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती हैं, जितनी ज़्यादा होंगी आप उतने बेटर होते जाते हो। जितना आप लूट्स ले पाते हो उतना आपके लिए बेटर है, और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग आती है आपको। फिर एक फेज़ जहाँ पे आप मेंटली भी रिलैक्स हो जाते हो, फिज़िकली भी आप फिट फील करते हो। तो अगर मैं जैसे कि ट्राई करूँ अगर, तो मेडिटेशन ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। जैसे कि मैं ओम का उच्चारण बहुत ज़्यादा करता था, तो ओम से एक अच्छी पॉजिटिव वाइब क्रिएट होती थी लाइफ में। तो मैंने सोचा है कि आज के इस पार्ट में अगर मैं कोशिश भी करता हूँ कि 10 to 20 मिनट्स अगर मैं ओम का कुछ अगर कवर कर पाऊँ, तो अगर किसी को हेल्प मिले तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। तो लेट्स ट्राई इट कि मैं कर पाता हूँ या नहीं। तो सबसे पहले आंखें बंद करना होता है, तो बस जेंटली आंखें बंद करना है और फिर गहरी सांस अंदर, एंड देन अब आप इस चीज़ को जितना एक्सटेंड करते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि आप कितना इस चीज़ को फ़ील कर पा रहे हो और कितनी वाइब्रेशंस आप के पूरे माइंड में और बॉडी में आप कंसंट्रेशन के साथ फ़ील करते हो। तो उसके लिए अब लेट्स इसको थोड़ा ज़्यादा ट्राई करते हैं, ताकि मैं भी थोड़ा और रिलैक्स फ़ील करूँ, और किसी की अगर हेल्प होती है तो लेट्स डू इट। तो फिर से गहरी सांस अंदर लेना पड़ती है और बस फिर इसको प्रैक्टिस को फॉलो करना है। आप काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रेश फील करते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो उसको करते जाते हैं जितना आपसे हो पाए, या फिर मैं भी जितना कर पाता हूँ। लेट्स अगेन इसको करते हैं, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो
इंटरेस्ट भी क्रिएट होता है और बॉडी बहुत ज़्यादा काम होती है। एक्चुअली अभी खाना खाया है तो थोड़ा उसकी फील आ रहा है ऊपर। तो लेट्स अगेन डू इट, कीप डूइंग मेडिटेशन। तो मुझे भी अभी इंस्टेंटली बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ तक हो पाता है वहाँ तक ले चलते हैं इस चीज़ को। सांस को होल्ड करते हैं और अब फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आप फील कर पा रहे होंगे आप भी, जो भी अगर देखते हैं इस वीडियो को, कि कितना रिलैक्सिंग होता है मेडिटेशन। आप कामनेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास अगर आप शांत माहौल में बैठते हैं।
तो होपफुली आपको भी सारी चीज़ें लगी होंगी कि कितना अच्छा लगता है डीप रिलैक्सेशन में। लेट्स स्कोर बढ़ाते हैं अगर कर पाते हैं अगर। लेट्स डू इट। तो ऐसे जैसे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। आप जितना ज़्यादा ब्रॉड लेके जाते हैं उतना आपके लिए चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। तो बस लेट्स फिर से स्टार्ट करते हैं।
तो अभी थोड़ा लंबा हमने एक्सटेंड किया इस चीज़ को, तो आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा हम रिलैक्स अच्छा फील होता है मेडिटेशन में। फिर से इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि 4 मिनट्स और अपन ने एक्सटेंड किया, तो शायद अपने 25 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स तक ट्राई किया था, तो काफ़ी अच्छा फील हुआ। और इसको आप रेगुलर अगर करते हैं तो काफ़ी सारे क्रूशियल बेनिफिट्स आपको होते हैं, जो कि आप फील कर सकते हैं व्हेन आप जब एक्चुअल में इस चीज़ को कर रहे होते हैं। कामनेस, आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़, प्लस आपको दिमाग को शांत रखते हुए टफ़ कंडीशंस में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, काम रहते हुए, ये भी आ जाता है। तो दैट इज़ अ ट्रू डीप स्टोरी एज अ पार्ट वी कैन लर्न। एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें इंक्लूडेड।
जो कि मोस्टली अगर ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करते हैं, अगर हम दूसरी चीज़ों पे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है रियलिटी में कुछ गेन करने में। तो एक अच्छी चीज़ है जिस पे कि अगर कंटिन्यूस फोकस रखा जाए और डीपली इसको अंडरस्टैंड किया जाए कि मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत सभी अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, बट जो आपको सूटेबल और आप कंफर्टेबल पोस्चर में आप जिसको अच्छे से कर पाएँ, वो आपके लिए बेस्ट होता है। साथ ही बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम मिलके शेयर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि there's nothing is impossible in life, you can achieve everything. Be strong, be hardworking, be smart, follow your passion, concentrate on your profession, and give some time to your hobbies, like whatever you like. That could be a crucial point which we can understand and carry forward. वैसे अभी श्रावण चल रहा है, श्रावण सॉन्ग, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिंदू रिलीजन में। वैसे जो ऑलमोस्ट इंडिया में तो सभी को पता ही है इसका डीप मीनिंग, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी कंट्री में। कावड़ यात्रा और इस मौसम में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, बारिश होती है, ठंडक अच्छी क्रिएट होती है, रेनी सीज़न है अभी, तो यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी है। वैसे देखा जाए तो गीला रहता है तो कीचड़ वगैरह ज़्यादा होता है, और बट अगर अपन डीपली इस चीज़ को समझें तो जब क्या बोल सकते हैं कि सारे सीज़न जो हैं इंडिया में जो रहते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी बॉडी के चेंजेस और एनवायरनमेंट में हम ढलते जाते हैं। और वैसे अभी ह्यूमिडिटी तो वैसे अब लास्टली बढ़ने ही वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रैपिडली डेवलपमेंट की वजह से प्लांट्स की और जो लैंड है, जो टोटल अर्थ की जो इंडिया पे लैंड है वो तो कम ही है, और that is not going to be expanded। वो तो एक्सपांड नहीं होगी, वो तो जितनी लिमिटेड है उतनी ही रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन भी बहुत है इंडिया की, तो अब नए नए तरीके आ रहे हैं जिसके थ्रू चीज़ें बाहर निकल के आती हैं, समझ में आती हैं लोगों को। जैसे जैसे हम नए वर्ल्ड में एंटर करते हैं,
कभी कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो मौसम अलग होता है, कहीं अलग होता है, तो उसमें बॉडी को ढलने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ट्रैवलिंग की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो बॉडी को जो है थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए होता है कि वो ठीक से काम करे और धीरे धीरे मतलब ढलती है। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट 5 से 6 ईयर्स में जितने भी मौसम में चेंजेस हुए हैं तो मूड काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन होता था। तो ये एक क्रूशियल इम्पॉर्टेंस है कि इसको आपको मेंटेन या बैलेंस करना होगा आपके ट्रीटमेंट के साथ में, तभी आप और अच्छे तरीके से रिकवर हो जाते हैं। तो दैट्स एंड फ्रेंड्स, लेट्स मीट टुमारो एंड we will try something new in another video.